नमस्कार। बिहार से इस वक्त काफी बड़ी खबर एक निकल के सामने आ रही है। नीतीश कुमार ने जो अभ्यर्थी थे, जो लगातार टीचर के लिए जो अपना मेहनत कर रहे थे, बीएड कर रहे थे और लगातार इस उम्मीद में थे कि हम भी शिक्षक बनेंगे, उसी कड़ी में एक नई जो अपडेट है वो सामने आ चुकी है। मैं उसी के बारे में डायरेक्ट बात करूंगा। और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त बिहार के छात्रों में कहीं खुशी कहीं गम है। यानी कुछ छात्रों के लिए खुशी है तो कुछ छात्रों के लिए गम की भी बात है। वो क्यों मैं कह रहा हूं कभी कहीं खुशी कहीं गम, वो आप जब बात को समझेंगे तो आपको भी लगेगा कि बिल्कुल सही बात है। नीतीश कुमार ने काफी बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं नीतीश कुमार नवंबर 2005 की याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। देखिए, लगातार काम कर रहे हैं नीतीश कुमार, ये पहले बात कहते हुए शिक्षा व्यवस्था के शुद्धिकरण हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। मतलब उनका कहना है कि शिक्षा को बिहार में बेहतर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए वो 2005 से लगातार काम कर रहे हैं। कितनी मजबूती मिली है वो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। अगली बात पे आते हैं, जिस बात के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं उस मुद्दे की बात पे मैं आता हूं। शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों, ये देखिए ये बात है डोमिसाइल, ये डोमिसाइल के लिए बिहार के छात्र लगातार आंदोलन कर रहे थे, लाठियां खा रहे थे। और ये काफी पुरानी, मतलब कि बिहार सरकार से लड़ाई छात्रों की चल रही थी कि नहीं, बिहार वासियों के लिए डोमिसाइल लागू होनी चाहिए कि बिहार के जॉब में, बिहार के जो बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार है, उनको रोजगार मिले और शिक्षक की बहाली में उनको फायदा पहुंचे। लेकिन नीतीश कुमार ने उनके बात कहां सुनने वाले। लगातार छात्र आंदोलन कर रहे थे और उनको लाठी से पिटवाया जा रहा था। और अंत में देखिए नीतीश कुमार ने इस बात को एक्सेप्ट किया और माना भी, जो कि आज ही का ये अपडेट है, 1-2 घंटा पहले का अपडेट है। नीतीश कुमार का कहना है कि डोमिसाइल को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया। मतलब नीतीश कुमार जी के द्वारा यह बात बोल दिया गया है कि अब जो पहले के जो नियम था उसमें बदलाव किया जाए और बिहार वासियों के लिए डोमिसाइल की जो बात थी, लगातार उस पे मांगे चल रही थी, उसको मान लिया गया अंततः। और सबसे बड़ी बात यहां कहा गया कि यह टीआर 4 से ही लागू किया जाएगा, टीआर 4 से ही लागू किया जाएगा इस चीज को। यानी जो डोमिसाइल के लिए छात्र आंदोलन कर रहे थे उसको टीआर 4 से ही लागू किया जाएगा। अब जो मुख्य बात है उस पर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार किस चाल से चल रहे हैं। उनका मकसद है चुनाव में किसी तरह से छात्रों को, लोगों को अपने तरफ खींचना और वोट पाना। सभी इनकी योजनाएं, जितनी सारी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, सभी हाल ही के 1-2 माह के अंदर आ रहे हैं। चूंकि सामने चुनाव है तो जितने सारे इनके पिटारे में रखे हुए थे वो सब अब बाहर धीरे धीरे कर रहे हैं। देखिए, कहना है इनका कि वर्ष 2025 में टीआर 4 एवं 2026 में टीआर 5 आयोजन किया जाएगा। ये 2 बातें बताई कि 2025 में किया जाएगा टीआर 4, कब किया जाएगा मालूम नहीं, लेकिन 2025 में टीआर 4 होगा। ठीक है, टीआर 5 के लिए आयोजन के पूर्व, टीआर 5 के आयोजन के पूर्व स्टेट, जी हाँ, इस बात के लिए मैं कह रहा था कहीं खुशी कहीं गम, स्टेट का आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया है। इस स्टेट की बात की जा रही है। लगातार छात्र, चूंकि 2023 और जो 25 वाले छात्र हैं, सभी बच्चे जो है वो सबको मालूम था कि बिहार में टीचर का काफी बड़ा एक बहाली आने वाला है। लगभग लाखों की संख्या में बहाली होने वाली है। तो जितने छात्र थे बेचारे, गरीब से गरीब छात्र जो है वो बीएड करके, किसी तरह से पैसा इकट्ठा करके बीएड किए 2023 और 25 में सेशन में। चूंकि उनका मानना था, और बिहार में ऐसा हो भी रहा है कि आपको कहा जाए कि बिना जब रिजल्ट नहीं, जब तक आपका आ जाए तब तक आपको बैठने नहीं दिया जा रहा है। तो इसीलिए बिहार के छात्र किसी तरह से 2023 और 25 वाले जो छात्र हैं, तो अगर स्टेट नहीं लिया जा रहा है टीआर 4 से पहले, तो वो तो बेचारे वंचित रह जाएंगे। तो उनके लिए ये धोखा है एक तरह से कहा जाए। इतने मेहनत के बाद और इतना पैसा खर्च करने के बाद बीएड जो बच्चे किए हैं, तो नीतीश कुमार को चाहिए, सरकार को चाहिए कि जो टीआर 4 की बात हो रही है
उससे पहले एस्टेट किया जाए, मतलब एस्टेट लेकर के, और जितने सारे छात्र जो बीएड किए हुए हैं, जो इंतजार में थे इस वैकेंसी की, उन सबको मौका दी जाए और सभी बच्चे जो है वो एस्टेट में शामिल हो और एस्टेट के बाद टीयर 4 में वो बैठ जाएं। तो आप तो नीतीश कुमार को तो टीयर 4 दिखाना है कि बहाली के लिए, ताकि तुरंत हो जाए और लोगों का वोट लेना है, इसलिए उनको एस्टेट से क्या मतलब। एस्टेट 2026 में होगा, कब होगा, क्या होगा, इस तरह से बात किए जा रहे हैं। तो ये बात जो बोली जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये छात्रों के लिए काफी एक तरह से घातक है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि ये छात्र रुकने वाले नहीं है। नीतीश कुमार को अगर लग रहा होगा कि ये बात बता देने से छात्र जो खामोश होंगे, क्योंकि एक तरफ जो छात्र ऑलरेडी जो एस्टेट कर चुके हैं, उनके लिए तो ये कहा जाए कि चलिए वो टीयर 4 का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो छात्र बेचारे बीएड करके और अभी इंतजार कर रहे हैं, उन बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका एज भी निकलते जा रहा है, उनके पास हो सकता है यही अंतिम मौका हो। तो आप ऐसा क्यों कर सकते हैं? बहुत ऐसे बच्चे हैं कि अंतिम मौका लेकर के, और काफी कम, चूंकि बार बार तो होता नहीं है, वैकेंसियां आती नहीं है, बिहार का तो वही हाल है, कभी पेपर लीक, कभी कुछ लीक, और बेचारे छात्र जो है परेशान रहते हैं। तो कम से कम चाहिए कि टीयर 4 से पहले एस्टेट निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो बात कही गई है, नीतीश कुमार ने अपने एक्स पे आकर के, ट्विटर पे आकर के ये बात उन्होंने बताई, कोई छात्र मानने वाले नहीं है और जबरदस्त आंदोलन देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से छात्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि सही यही कहा जाएगा कि आप जो है, जो बच्चे जो ऑलरेडी बीएड कर चुके हैं, अभी जो जिनका बीएड कंप्लीट हो गया है, उनको मौका दें, उनको भी कहें शामिल होने के लिए। तो इसलिए आप एस्टेट ले पहले, और एस्टेट लेने के बाद आप फिर से जो अपना टीयर 4 का जो बात है उसको कंप्लीट करें। तो आप आधी अधूरी प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं। एक चीज आपने दे दिया, डोमिसाइल की बात कर रहे थे और बार बार छात्र लाठी भी खा रहे थे, और आप कह रहे थे नहीं डोमिसाइल क्यों, चूंकि आपका तो सपना कहीं और था, आप तो कुछ और सोच रहे थे, कुछ और बनने के ख्वाहिश में बिहार के छात्रों के साथ आप तो नाइंसाफी कर रहे हैं। एक तो बिहार में जॉब की कमी है, और आपने ओपन खोल दिया कि भाई दूसरे जगह के आकर के लोग यहाँ जॉब करें, नौकरी करें, और बिहार में ऐसे ही कुछ भी नौकरी के लिए नहीं, एक वही सेक्टर बचा हुआ शिक्षा वाला, बाकी तो यहाँ इंडस्ट्री है नहीं, ना कोई कारखाने हैं, ना कोई इंडस्ट्री है, एक भी नहीं है। एक शिक्षा क्षेत्र में उम्मीद जगती है बिहार के छात्रों को कि चलिए शिक्षा की बहाली आएगी तो हम लोग उसमें जाएंगे और सरकारी जॉब पाएंगे, उसमें भी आपने जो है वो कलंक लगा दिया, और उसमें भी आपने उनके साथ धोखाधड़ी किया, और दूसरे को भी यहाँ पे आमंत्रण दे दिया कि भैया आप दूसरे राज्य के भी आकर के भरिए और बिहार के लोगों को और बेरोजगार बनाइए। तो कहीं ना कहीं ये बिहार की जनता और बिहार के छात्र बेहद बारीकी से इस बात को समझ रहे हैं कि जो भी आप फैसला ले रहे हैं, कहीं ना कहीं इस फैसले के पीछे आपका मकसद जो है वो पॉलिटिक्स है, राजनीतिक मुद्दा जो है वो वोट को आपको लेना है। अगर सही डायरेक्शन में काम करना होता तो जितनी लाठियां आप बिहार के छात्रों को खिलाए हैं, अगर आप वाकई छात्र के बारे में सोचते और बिहार वासियों के बारे में सोचते तो ये जो डोमिसाइल की बात है बहुत पहले आप एक्सेप्ट कर चुके होते, लेकिन ऐसा है नहीं। अब आप चूंकि देख रहे हैं कि चुनाव सामने है, और अगर कुछ ऐसा नहीं करें, एक विशेष वर्ग शिक्षा से जुड़ा हुआ है, अगर मैं उसको डोमिसाइल नहीं देता हूं तो इसका इंपैक्ट जो है आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा, और इसका खमियाजा हो सकता है हमको भुगतना पड़े। तो इसीलिए इस तरह के बातों को आप सामने ला रहे हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला। बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, बिहार के छात्र समझ रहे हैं। इसीलिए जरूरी है, और क्या ये इसकी क्या गारंटी है जो आप बात कर रहे हैं कि अभी होगा, ये क्या टीयर 4 की बात हो रही तो क्या हो जाएगा चुनाव से पहले, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। तो इसीलिए आप जो भी फैसला करें सोच समझ के करें, और बेहतर यही होगा कि आप स्टेट लें, और जितने भी बच्चे बीएड ऑलरेडी कर चुके हैं, जो इंतजार में थे, एक उम्मीद में थे कि नीतीश कुमार जी जो स्टेट लेंगे उसके बाद टीयर 4 लेंगे, उनके उम्मीदों पे भी आप खरे उतरे और उनके भी एक जो उम्मीद है उसको पूरा करें, और पहले स्टेट लेकर के और फिर टीयर 4 लिया जाए तो बेहतर लगेगा। आपको क्या लग रहा है? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल अपना भी राय दें कि सबके साथ ये होना चले, सबकी भलाई होने की जरूरत है। इसमें बहुत बच्चे जो है वो छूट जाएंगे और एक उम्मीद लगा के बैठे हैं वो भी वंचित रह जाएंगे। इसीलिए पहले स्टेट लेना काफी जरूरी है इस वक्त बिहार में, उसके बाद जो है टीयर 4 आप लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो बेहतर लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।